हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है आप सभी बढ़िया और बेहतर होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आपने भी उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग 2024 का एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था और आपके भी मार्क्स कम आए हैं, क्या हैं कम आए हैं, या फिर आपके जो स्कोर कार्ड है उसमें लिख करके आ रहा नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग, तो इस चीज़ का क्या मतलब है और क्या आप एडमिशन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, चाहे आपके वो 30 नंबर हो, 40 नंबर हो, 50 नंबर हो, 60 नंबर हो, कितने भी नंबर हों। ठीक है, अगर मार्क्स आपका इनमें से है, जैसे कि 34 मार्क्स है, 40 मार्क्स है, 45 मार्क्स है, 50 मार्क्स है, 60 नंबर है, इस तरीके से आपके भी नंबर है, तो क्या आपको घबराने वाली बात है या फिर कोई टेंशन वाली बात है? आपको आराम से एडमिशन मिल जाएगा। हम इस बात पे भी बात करेंगे। नॉट क्वालिफाइड लिखा है तो क्या आपको एडमिशन लेने का मौका मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, या आपके क्वालिफाइड हो, आप क्या क्वालिफाइड हो, जैसे कि 75 नंबर पे बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड होंगे और 70 नंबर पर भी इवन बहुत सारे बच्चे क्वालिफाइड होंगे, तो आपको कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा कॉलेज, क्या करना होगा, इन सभी चीज़ों पे हम डिटेल में बात करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि इस चैनल पे आपको उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर आपको यहाँ पर मिलती रहती, साथ ही साथ में समय समय पर मिल पाए, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अधिक जानकारी के लिए आप हमारा व्हाट्सएप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, देखो हम सबसे पहले यहाँ पे बात करेंगे उन बच्चों के बारे में कि जिनके कम नंबर हैं, क्या जिनके मतलब 60 से लेकर के 100 नंबर तक हैं, क्या 100 नंबर हैं, 110 नंबर हैं, ठीक है, 120 नंबर हैं, इन बच्चों के बारे में बात करेंगे। देखो, अगर आपके इतने मार्क्स आ रहे हैं तो आप ये चीज़ कंफर्म कर ही लिए होंगे, किसी भी कैटेगरी के हो, क्या किसी भी कैटेगरी के हो, ये चीज़ आपको कंफर्म होनी ही चाहिए कि इतने मार्क्स पर आपको कोई भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नहीं मिलने वाला और आपको प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ेगा, क्या प्राइवेट की तरफ ही जाना पड़ेगा। और आपको ये चीज़ भी पता होगी कि सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है वो ख़त्म हो चुकी है, यानी कि चॉइस फिलिंग का डेट था 18 तारीख थी आज, और 19 हो चुकी है, तो ये ख़त्म हो चुकी है। अब आप चॉइस फिलिंग भी नहीं करा सकते हो, अब आपको मॉप अप में ही सिर्फ मौका मिलेगा कि शायद आपको मॉप अप में सीट्स मिल जाए। अगर आप इस उम्मीद में थे कि इतने नंबर पर आपको प्राइवेट भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो मैं आपको बता दूँ प्राइवेट में बहुत ज़्यादा सीट्स खाली रह जाती है हर बार। ठीक है, तो आप मॉप अप राउंड में भी अपनी प्राइवेट कॉलेज के लिए अप्लाई कर दो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो। अगर नहीं कर सकते हो तो कोई बात नहीं, उसके लिए हम आपको तरीका ज़रूर बताएंगे इसी वीडियो में, बस आपको अंत तक बने रहना। देखो, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, ठीक है, क्या अफोर्ड कर सकते हो लगभग 1.5 लाख रुपए पर ईयर, ठीक है, कितना 1.5 लाख पर ईयर, ठीक है, पर ईयर, तब आप प्राइवेट की तरफ जाओ। इस 1.5 लाख में आपका सब कुछ हो जाएगा, रहना खाना पीना, कॉलेज हॉस्टल, सारी फीसेस लगभग हो जाएंगी। ठीक है, और वहीं पर ऐसे बच्चे जो अफोर्ड नहीं कर सकते, क्या अफोर्ड नहीं कर सकते, देखो आपके लिए बेटा कुछ ऑप्शन नहीं है, अब आपके सारे ऑप्शंस क्लोज हो चुके हैं। अब आपको नेक्स्ट ईयर यानी कि यूपी बीएससी नर्सिंग जो सीनेट है उसके लिए दोबारा से प्रिपेयर करना पड़ेगा 2025 के लिए। अगर आपको दिक्कत परेशानी, आपने कहीं अदर प्लेटफॉर्म पे पढ़ा था, नहीं समझ आया, तो कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं है। हम एक नया बैच स्टार्ट करने वाले हैं जिसमें आपकी जीरो से बहुत ही अच्छी तरीके से प्रिपरेशन कराएंगे, उसमें 1-to-1 डाउट इंटरेक्शंस भी लेंगे। हम कभी कभी लाइव चैट्स बोले तो हम गूगल मीट पे जूम भी किया करेंगे, गूगल मीट पे बातें भी करेंगे कि किस तरीके से आपको और बेहतर करना है। इस तरीके की फैसिलिटीज़ हम देने वाले हैं, तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करना। और इस कोर्स के लिए अधिक जानकारी चाहिए तो हमारा व्हाट्सएप जो नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ग्रुप ज्वाइन करोगे ना, वहाँ पे एडमिन मैं ही हूँ, आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हो कि कब से नया बैच आ रहा है। ठीक है, अब हम उन बच्चों के लिए बात कर लेते हैं जिनके में नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है। क्या लिख करके आ रहा है? नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है। देखो, आप किसी भी कैटेगरी के हो कोई मतलब नहीं, क्या किसी भी कैटेगरी की हो कोई मतलब नहीं है अगर क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है। देखो होगा क्या, मॉप अप राउंड होगा, क्या मॉप अप राउंड होगा, उसके बाद क्या, उसके बाद जब प्राइवेट कॉलेजेस में, देखो मॉप अप में इसमें खाली रहेंगी सीटें, प्राइवेट में खाली रहेंगी, और आपको पता होगा मॉप अप में गवर्नमेंट सीटें लगभग 100% एकदम भर गई होंगी, 100% एकदम भर गई होंगी, थोड़ी बहुत 2-4 बची होंगी, वो स्टे राउंड में करके अलॉट कर दी जाती है। स्टूडेंट्स के जितने मार्क्स ज़्यादा होते हैं उनको कर दी जाती है। अब क्या होता है, अगर मॉप अप के बाद भी प्राइवेट्स में सीटें खाली हैं और गवर्नमेंट में नहीं है, तो आपके
रिजल्ट में, स्कोर कार्ड में जो नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिख करके आ रहा है उसको वो इनेबल कर दिया जाएगा, यानी कि क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग कर दिया जाएगा। उसके बाद आप किसी भी जहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन अगर हो रहा हो किसी भी कॉलेज में, किसी भी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, आप वहाँ पर जाके करा सकते हो। अन्यथा आप क्या कर सकते हो, हमसे भी कांटेक्ट कर सकते हो कि सर अब हमारा ध्यान रखना, अभी नहीं, जब क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है तब हमसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में बता सकते हो कि सर हमारा क्वालिफाइड हो गया है, अब हमको आप रिकमेंड करो कि हमें किस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए, किस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है कि आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। मैं एक बार दोबारा से बता दूं, जिनका नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है, क्या जिनका नॉट क्वालिफाइड लिख करके आ रहा है वो घबराए नहीं। मॉपअप के बाद ये कन्फर्म है कि प्राइवेट में सीट्स बचेंगी। प्राइवेट कॉलेज में जब सीटें बचेंगी, आपके में जो नॉट क्वालिफाइड फॉर काउंसलिंग लिख करके आ रहा है उसको क्वालिफाई कर दिया जाएगा। उसके बाद आप एलिजिबल हो जाओगे किसी भी प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। फिर आप अपने आसपास पड़ोसी ज़िलों में जाकर के पता करें कौन सी जगह पर सीट्स खाली हैं, या फिर आप सीट मैट्रिक्स भी देख पाएंगे, और जहां पर आपको घर वाले परमिशन दें, जहाँ पर आपको रहने में खाने में दिक्कत ना हो, वहाँ पर जाकर आप एडमिशन ले लें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करो। जो भी बच्चे नया बैच लेना चाहते हैं तो हमसे व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज कर दें, हम उनको बता देंगे कि आपका कब से बैच स्टार्ट हो रहा है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली, कितने रुपए का है, फ्री में है, पेड है, जो भी जानकारी आपको सारी की सारी मिल जाएंगी। तो अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट रह गया हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ज़रूर हमें बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।